राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृति की पहचान में और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक पंडित जी की है जो बनारस से पढ़कर आए थे। विद्या ग्रहण करने के बाद जब वह घर आए तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आ गए प्राणनाथ जी, बनारस से पढ़ाई करके सब कुछ तो पढ़ लिया ना, कुछ बाकी तो नहीं है, पूरे पंडित बन गए ना। पंडित जी बोले, बिल्कुल पंडिताइन, पूरा पंडित बन के आया हूँ, अच्छी तरह सारे शास्त्र पढ़ डाले, दूर से चलकर आया हूँ इसलिए थकान के कारण भूख लगी है, जरा खाने की थाली लगा दो। हाथ मुंह धोकर पंडित जी भोजन करने बैठे कि पंडितानी ने फिर पूछा, सब पढ़ाए ना, कुछ बाकी तो नहीं बचा। भोजन करते करते पंडित जी बड़ी शान से मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सारे शास्त्र पढ़ डाले, तुझे यकीन नहीं हो तो जो पूछना है पूछ ले। अच्छा पूछूं? पंडिताइन मुस्कुराकर बोली, बताओ पाप का बाप कौन है। अब तो पंडित जी सिर खुजलाने लगे, इसका बाप उसका बाप सब सुना, पर पाप का बाप कौन है यह नहीं सुना, कुछ जवाब समझ नहीं आया। तब पंडिताइन बोली, ये क्या पढ़कर आए हो, जाओ जाओ फिर से पढ़कर आओ, जहां मिले जैसे मिले प्रश्न का उत्तर लेकर आओ। पंडित जी चल पड़े बनारस की गलियों में उत्तर ढूंढने। शाम हो चली थी, भूख भी लगने लगी, थक कर जाकर एक चबूतरे पर बैठ गए। सामने वाले घर का दरवाजा खुला तो एक वेश्या बाहर आई। वेश्या ने देखा एक पंडित जी सामने चबूतरे पर बैठे हुए हैं तो चोटी हिलाती कमर मटकाती हुई आ खड़ी हुई पंडित जी के सामने। काहे पंडित जी, यहाँ काहे बैठे हैं, थके मांदे भूखे प्यासे लग रहे हैं, कुछ खाने को ले आऊं, जलपान करेंगे क्या। पंडित जी ने उसे घूर कर देखा। वेश्या, छी छी, जलपान और तुम्हारे हाथों से कभी नहीं, नरक में जाना है क्या। तो फिर यही बता दो यहाँ किस काम से आए हो। मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। पंडित जी ने सोचा, सवाल ही तो है, इसे पता होगा तो ये बता ही देगी, और ना बता पाई तो आगे और किसी से पूछूंगा। गहरी सांस छोड़ते हुए पंडित जी ने सारा किस्सा बयां कर दिया और बोले, अब बताओ इस सवाल का जवाब पता है तुम्हें। वेश्या मुस्कुरा दी, बोली, बिल्कुल पता है, तो बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पंडित जी खुश हो गए, बता दूंगी, पर आप थके भूखे भी हैं, पहले घर के अंदर चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, पंडित जी बोले। चलिए ना पंडित जी, मैं आपको एक सोने का सिक्का दूंगी। सोने का सिक्का। पंडित जी सोच में पड़ गए, क्या जाता है, घर तो ईंट गारे से बनता है, उसमें क्या अशुद्धि है, चला जाता हूँ, एक सिक्का तो मिलेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर कुछ खाऊंगा नहीं। पंडित जी ने अपना झोला उठाया और चले आए घर के अंदर। वेश्या फिर बोली, पंडित जी जरा अब तुम्हारे पैर धुला लूं। नहीं नहीं, तुम मेरे पैर मत छूना। अरे पंडित जी, मैं एक सोने का सिक्का और दूंगी। पंडित जी ने सोचा, पैर ही धोना है, बदले में एक सिक्का मिलेगा, चलिए धो लीजिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कतई नहीं करूंगा, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। कर लीजिए पंडित जी, मैं आपको सोने के 2 सिक्के दूंगी। सोने के सिक्के। अब लालच सर चढ़कर बोलने लगा। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे, क्या होगा अगर मैं यहाँ भोजन कर भी लूंगा तो कौन मुझे यहाँ देख रहा है। ठीक है, बना ले भोजन, मैं अन्न का अपमान नहीं करता। वेश्या ने भोजन बनाया और थाली लगाकर ले आई और मुस्कुराकर बोली, पंडित जी एक निवाला मेरे हाथ से खा लीजिए। पंडित जी गुस्से से बोले, कदापि नहीं, क्या कह रही हो तुम, मैं एक शुद्ध पंडित हूँ, तुम्हारे हाथ से कैसे खाऊंगा। वेश्या नैन मटकाते हुए बोली, पंडित जी खा लीजिए, मैं आपको 5 सोने के सिक्के दूंगी। सिक्के का नाम सुनते ही पंडित जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। सोचा, क्या हुआ, एक निवाला ही तो है, खा लेता हूँ, खाने में क्या हर्ज है, बाद में प्रायश्चित कर लूंगा। ठीक है, खाने के बाद तो बता दोगी ना, पाप का बाप कौन है। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ, बस उत्तर बताने ही वाली हूँ, पहले आप खा लीजिए। वेश्या ने निवाला बनाया और मुस्कुराते हुए हाथ मुंह तक ले गई। पंडित जी ने खाने के लिए मुंह खोला तो वेश्या ने एक और थाली में रखा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। पंडित जी हड़बड़ाकर खड़े हो गए और बोले, ये क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। तो वेश्या बोली, यही तो है पाप का बाप। क्या मतलब। पंडित जी तिल मिलाकर बोले। वेश्या बोली, तुम इतने बड़े पंडित होकर सिर्फ सोने के सिक्के के लोभ में मेरे जैसी वेश्या के घर आए, मेरे घर में भोजन करना स्वीकार किया
और तो और मेरे हाथ से निवाला खाने के लिए भी तैयार हो गए। यह लोभ ही तो है जिसने पाप करा डाला, तो समझे लोभ पाप का बाप है। पंडित जी को अपना उत्तर मिल गया और सबक भी। पंडित जी रटते हुए अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। लोभ पाप का बाप है, लोभ पाप का बाप है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सीमा यदुवंशी अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। एक रोमांचक कहानी के साथ मैं फिर आप सबके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे।